हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये संगम सीरीज चल रही है और संगम सीरीज में हम आपके लिए 3000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। कितने प्रश्नों की? 3000 प्रश्नों की सीरीज ये चला रहे हैं। 210 नंबर तक हमने क्वेश्चन को कर लिया। ये मॉक टेस्ट के माध्यम से हम आपको प्रश्न जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, रोज़ाना क्लास जो है वो आपकी 8 बजे चलती है। ये वाली जो क्लास है शाम को 8 बजे रोज़ाना डेली चलती है। इसमें मॉक टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट होता है, इसमें कोई भी सलूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको थ्योरी वाइज टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लास लेनी है, टॉपिक वाइज टॉपिक लेनी है, तो शाम को 7 बजे जुड़ जाइए। 7 बजे वाली क्लास में 7 बजे वाली क्लास में आप जुड़िए। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप ये बताओ किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। तो आगमन विधि से किस सूत्र का संबंध है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। किस सूत्र का प्रयोग या संबंध आगमन विधि से है, तो हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है। यानी पूर्ण से अंश की ओर इसमें आपको बताना है। ए ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर, बी ऑप्शन है संश्लेषण से जटिल की ओर, और सी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, डी ऑप्शन है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पूर्ण से अंश की ओर आपको बताना है। तो चलिए इसमें चलेंगे हम डी ऑप्शन के साथ, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप बताओ कि बालक है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण का सूत्र द्वारा किया जाता है। यानी किस सूत्र द्वारा किया जाता है बच्चे को केंद्र मानकर। ए ऑप्शन है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, बी ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर, सी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, डी ऑप्शन है वो है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया। ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 51, डी ऑप्शन है 38। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 214। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्या हो जाएगा? 27। आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, इस बात की आप चिंता ना करें। कम से कम समय में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको याद होगा। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 217। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशेष रूप से होता है। यानी स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशेष रूप से होता है।
ए ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, बी ऑप्शन है विज्ञान, सी ऑप्शन है हिंदी, डी ऑप्शन है गणित। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो स्पष्टीकरण की बात करें तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, यानी भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त जो युक्ति है वो कौन सी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। ए ऑप्शन है पर्यटन युक्ति, बी ऑप्शन है कहानी युक्ति, सी ऑप्शन है वर्णन युक्ति, डी ऑप्शन है स्पष्टीकरण युक्ति। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त जो युक्ति है वो है कहानी युक्ति, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, यानी पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है किस चीज़ का। ए ऑप्शन है मनोरंजकता, बी ऑप्शन है बौद्धिकता, सी ऑप्शन है निरीक्षण और डी ऑप्शन है समय सदुपयोग। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है किस चीज़ का, निरीक्षण का, यानी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। ए ऑप्शन है अभ्यास, बी ऑप्शन है क्रियाशीलता, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, डी ऑप्शन है सभी। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। शिक्षण सिद्धांत के नियम हैं, तो करेक्ट आंसर बताने हैं अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया है। ए ऑप्शन है ब्रूनर, बी ऑप्शन है बीओ स्मिथ, सी ऑप्शन है फ्लैंडर्स, डी ऑप्शन है सुकरात ने। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। 222 नंबर का करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। चलिए कमेंट करिए। तो इसमें जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा, सुकरात। अगला क्वेश्चन, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है स्मिथ, बी ऑप्शन है गेज, सी ऑप्शन है ब्यूनर, डी ऑप्शन है कार्लिंगर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, ये गेज का है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र है उसकी ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया। ए ऑप्शन है स्पेंसर, बी ऑप्शन है हर्बर्ट, सी ऑप्शन है ड्यूबी, डी ऑप्शन है प्लेटो। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बर्ट। क्या होगा, हर्बर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसे और किन नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बी ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, डी ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर। करेक्ट आंसर यहाँ पे चुनना है। तो देखो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का सीधा सीधा अन्य नाम है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप ये बताओ, गैस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, यानी गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षण सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर है, सरल से जटिल की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है।
तो जो गेस्टाल्ट है, मनोविज्ञान है, ये जो है शिक्षण सूत्र, ये पूर्ण से अंश की ओर है। क्या है? पूर्ण से अंश की ओर है। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहा है, तो मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट ही होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको थ्योरी वाली क्लास टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़नी है तो आप शाम को 7 बजे जुड़िए। शाम को 7 बजे वो क्लास चलती है। ठीक है। और किसी का भी कोई वीडियो छूटता है तो मैंने आपके लिए टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है। टॉप साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो और वीडियो को पहचान के लिए मैंने नंबर दे रखा है, तो नंबर बाय नंबर आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम प्रतिफल का संबंध किससे है? यानी जो अधिगम प्रतिफल है उसका संबंध किससे है? ए ऑप्शन है बालक व्यवहार में परिवर्तन से, बी ऑप्शन है शिक्षण विधियों में परिवर्तन से, सी ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालक व्यवहार में परिवर्तन से। प्यारा सा कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है? क्वेश्चनों का जो लेवल है वो धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा। जैसे 300 350 से ऊपर पहुंचोगे तो लेवल अपने आप में ही दिखाई देगा पेपर वाला आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ए ऑप्शन है सहनशीलता, बी ऑप्शन है आत्मशीलता, सी ऑप्शन है संवेगात्मक प्रवृत्ता, डी ऑप्शन है यह सभी। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो मानसिक रूप से स्वास्थ्य, देखिए आप तीनों ऑप्शन आपकी समझ में आ रहे होंगे। इसका मतलब यह सभी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है संज्ञानात्मकवाद से, बी ऑप्शन है व्यवहारवाद से, सी ऑप्शन है निर्मितवाद से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। अगर आप मॉक टेस्ट के हिसाब से वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो ये चल रहे हैं। रोज़ाना क्लास चलती है शाम को 8 बजे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद से, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। ए ऑप्शन है उद्दीपक की प्रकृति पर, बी ऑप्शन है अनुक्रिया की प्रकृति पर, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लियर आंसर आपको यहाँ पे बताना है। चलिए क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन जो निर्भर करता है वो अनुक्रिया की प्रकृति पर करता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी ग्रुप में शेयर करिए। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन है अधिगम अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन हैं? ए ऑप्शन है आशुबेल, बी ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है हल, डी ऑप्शन है स्किनर। तो जल्दी से कमेंट करिए। अभिक्रमित अधिगम मॉडल, तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, स्किनर के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया में मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रश्नकर्ता विधि, बी ऑप्शन है मनोभौतिक विधि, सी ऑप्शन है आत्मनिष्ठ अंकन विधि, और डी ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्यारा सा और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बता देते हैं इसका राइट आंसर। डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, प्रयोगात्मक विधि। क्या होगा? प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संकेत अधिगम जो गहने के सीखने के दो सामान्यता जाना जाता है।
यानी संकेत अधगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है क्या है। ए ऑप्शन है सहचर्य अधगम, बी ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया अधगम, सी ऑप्शन है श्रृंखला अधगम, डी ऑप्शन है परंपरागत संबद्धता अधगम। कमेंट करिए जल्दी से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, परंपरागत संबद्धता अधगम। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, यानी संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है संवेगों को पहचानने की क्षमता, बी ऑप्शन है संवेगों को समझने की क्षमता, डी ऑप्शन है संवेगों पर नियंत्रण करना, सी ऑप्शन है संवेगों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये 34-35 ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, कौन सा है। ए ऑप्शन है विकास, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन है परिवर्तन, डी ऑप्शन है अस्थिरता। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ, चले जाएंगे परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप टॉप साइकोलॉजी की जो मैंने प्ले लिस्ट आपके लिए बनाई है, उस प्ले लिस्ट को आप एक बार अवश्य चेक करिए। टॉप साइकोलॉजी, बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है सचेतना, बी ऑप्शन है इसमें देखो अर्ध सचेतना, सी ऑप्शन है अचेतन, डी ऑप्शन है बहुचेतन। तो जल्दी से कमेंट करिए। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है तो वो क्या है, अचेतन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा गया है। ए ऑप्शन है शिक्षण मशीन, बी ऑप्शन है शिक्षण व्यूह रचना, सी ऑप्शन है प्रणाली विश्लेषण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा गया है, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन प्रणाली विश्लेषण। क्या हो जाएगा, प्रणाली विश्लेषण, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई जो प्याजे हैं, ठीक है, कौन है, प्याजे, प्याजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें, यानी प्याजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। ए ऑप्शन है आत्मीकरण, बी ऑप्शन है संगठन, सी ऑप्शन है स्कीमा, डी ऑप्शन है उदात्तीकरण। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। जल्दी से चुनिए इसका करेक्ट आंसर और कमेंट करिए प्यारा सा। इसके बाद लास्ट में आप बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो प्रत्येक स्टूडेंट जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के लिए। तो इसमें जाएंगे अपन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे उदात्तीकरण। क्या हो जाएगा, उदात्तीकरण। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 239 नंबर। क्या कह रहा है भाई, 1-2 क्वेश्चन छूट गए हैं, वो छूटे हुए क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में इसमें कराऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एक सफल शिक्षक वह है जो होना चाहिए। एक सफल शिक्षक वह है जो होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। ए ऑप्शन है दयालु व अनुशासनवादी, बी ऑप्शन है शांत व प्रतिक्रियाशील, सी ऑप्शन है सहनशील, डी ऑप्शन है निष्क्रिय व सक्रिय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दयालु व अनुशासनवादी। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी जो सीखना है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है किससे? यह कथन किससे संबंधित है ये बताना है। सूझ के सिद्धांत से, प्रबलन के सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत से, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। ठीक है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? प्रबलन सिद्धांत से। चलिए अब जो छूटे हुए क्वेश्चन थे उनकी ओर आपको लेके चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको चुनना है, ठीक है। तो जो नहीं है वो आपको एक बार इसमें चुनना है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है उपयुक्तता, बी ऑप्शन है क्रमता, सी ऑप्शन है भाषा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षण सिद्धांत को दिया है। यानी मनोविश्लेषण शिक्षण सिद्धांत है को दिया है, किसने दिया है? ए ऑप्शन है शिव के मित्रा ने, बी ऑप्शन है एस.एम. कुलकर्णी ने, सी ऑप्शन है रायबन ने, डी ऑप्शन है स्किनर ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनोविज्ञान शिक्षण सिद्धांत को दिया है, किसने दिया है? शिव के मित्रा ने। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सीरीज में हम 240 नंबर तक पहुँच गए, ठीक है। अगला जो पार्ट आएगा आपका वो 240 से आगे आएगा। तो दोस्तों रोज़ाना शाम को 8 बजे जुड़िए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मॉक टेस्ट देने के लिए। इसके बाद आप शाम को 7 बजे जुड़िए, उसमें थ्योरी की क्लास होती है और टॉपिक बाय टॉपिक उसमें MCQ भी कराए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।